हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3 के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। टोटल 6 क्वेश्चन हम देख चुके थे, बाकी क्वेश्चन बचे थे जिसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सीधा हम बिना समय लगाए 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 7वां क्वेश्चन है फलों का आयताकार क्यारी जिसका परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो आयताकार, आयत में होता क्या क्या है, आपको दो चीज़ें इसमें जाननी पड़ेंगी, उससे ये क्वेश्चन फिर इजीली समझ में आएगा। जैसे ये एक आयत होता है, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, अलग अलग होता है। मान लो अगर ये 5 है तो ये 8 रहेगा, ठीक है। तो इसको मान लो x है ये, और इसमें क्या है, आमने सामने का जो भुजा रहता है वो बराबर रहता है। ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो इसमें सिर्फ हमको दो चीज़ जानना है आयत में कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल ये क्या होता है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब कि ये जो इसके जो बॉर्डर हैं इनका योग क्या होता है, परिमाप होता है। मतलब क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब ये एक्स वाई इनका योग क्या कहलाएगा, परिमाप। मतलब इसमें अंदर से लेना देना नहीं है, सिर्फ बाहर का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है परिमाप का। मतलब 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, जो भी लंबाई हो और चौड़ाई हो हम इसमें x और y मान के चले हैं। अब एक होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब वो कितने क्षेत्र को घेरा हुआ है, मतलब ये अंदर का एरिया कितना है वो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो जितना एरिया घेरा है वो मिल जाएगा। तो ये दो फार्मूला हमको जानना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है। तो आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है बोल दिया, तो हम सबसे पहले इसमें दो चीज़ मानते हैं। क्या माना कि वो आयताकार क्यारी है, उसका लंबाई कितना है, लंबाई x है मान लेते हैं, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई को मान लेते हैं y, ठीक है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं, जो प्रश्न बोल रहा है उसी हिसाब से चलेंगे हम। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो कि आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है। परिमाप 76 मीटर है, मतलब कि ये 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 76 मीटर बोल रहा है ना। पर प्रश्न में यही बोला जा रहा है। तो देखो 2 इसके साथ गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, है ना। 76 बटे 2 कितना आ जाएगा, 38। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 357 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल मतलब कि x गुणित y, मतलब x गुणित y इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 357 वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब हमको दो समीकरण मिल गए, यहाँ से हमको x और y मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का क्या करना है, मान निकालना है। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस वाई, ठीक है। समीकरण 1 से क्या मिल रहा है हमको, x इज इक्वल टू 38 माइनस वाई, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ जैसे ही रखेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 38 माइनस वाई, और यहाँ एक y ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 357। अब इस y का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 38y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 357। अब क्या करेंगे, हम इन सब को क्या ले जाएंगे, इस पार, इस बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 38y, ये ऑलरेडी यहाँ प्लस में है तो प्लस 357 इज इक्वल टू 0। ये हमको क्या मिल गया, समीकरण। वर्ग समीकरण ऐसे ही रहता है, वर्ग समीकरण मिल गया। यहाँ से हम दो प्रकार की विधि जानते हैं, एक होता है बीज को तोड़कर बनाना, और एक होता है वो वर्ग विधि जो फॉर्मूला से बनाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो इसको हम क्या करते हैं, बीज को तोड़कर बनाते हैं, ठीक है। तो ये 38 किस में टूटेगा कि उसका गुणा करने पर 357 आए और उनको जोड़ने घटाने पर 38 आए। तो देखिए ये टूटेगा आपका 21 और 17 में,
ठीक है, 21 और 17 को आपस में गुणा करोगे तो 357 आएगा, और 21 और 17 को आपस में जोड़ोगे तो 38 आएगा। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस आपको पता है क्या होता है। आगे क्या करेंगे यहाँ से, देखो अब इसको मिटा देते हैं। आगे ये होगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो हम पिछले भी चैप्टर्स में बना चुके हैं। तो पहले में से देखो y कॉमन निकालेंगे, यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 21, ये y और ये y चला जाएगा तो y माइनस 21। अब यहाँ से 17 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 21, माइनस 17 निकालेंगे, माइनस 17 निकालेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 17 निकाले हैं इसलिए यहाँ पे माइनस 21 बचा है, ताकि माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस 357 मिल सके, है ना। तो यहाँ से क्या बच गया, ये y माइनस 21 और y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y के हमको दो मान मिल गया, क्या मिल गए, एक मिल रहा है 21 और एक मिल रहा है 17। पक्षांतर होके प्लस 21 हो जाएगा, पक्षांतर होके प्लस 17 हो जाएगा। तो y के दो मान मिल गए और इस मान को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो जब इसमें रखेंगे तो जब पहले 21 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 38 माइनस 21 हो जाएगा, ये माइनस वाई प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। तो पहले 21 रख रहे हैं तो माइनस 21 हो गया, तो कितना मिल रहा है हमको, 17। और जब एक बार हम 17 रखते हैं तो 38 में इस बार क्या माइनस होगा 17, तो कितना मिल रहा है 21। इसका मतलब क्या है कि अगर लंबाई 21 है तो चौड़ाई 38 है, सॉरी अगर लंबाई 17 है तो चौड़ाई 21 है, और अगर चौड़ाई 17 है तो लंबाई 21 है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 और 21, ये दोनों क्या हैं इसके आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से बनेगा। सिर्फ इसको क्या करना है, समीकरण में हमको मान रखना है और सॉल्व करते जाना है, जैसा पिछले क्वेश्चन को हम करते आए हैं। तो उम्मीद है कि वाला क्वेश्चन एकदम इजीली समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। देखो फिर से आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल मतलब कि लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। ये कितना है, 100 मीटर। ये लाइन लिखने से पहले हम क्या मानेंगे कि माना क्या है, पार्क का लंबाई कितना है, पार्क का लंबाई x है और चौड़ाई कितना है, y है। ये दोनों मानने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लंबाई गुणित चौड़ाई कितना दिया है, 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। और पार्क की क्या बोल रहे हैं, लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 अधिक है। मतलब जो पार्क की जो लंबाई है, x क्या है, लंबाई है, उसकी चौड़ाई से, ये चौड़ाई है, इससे क्या है 15 अधिक है। ये मिल गया दो समीकरण हमको फिर से, ये पहला ये दूसरा, दो समीकरण मिल जाता है। उसके बाद इजीली क्या है, x और y का मान हम निकाल सकते हैं। तो दो समीकरण निकालना ही जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया है क्षेत्रफल हो गया, और ये कंडीशन दिया है कि लंबाई क्या है, उसके चौड़ाई का 15 अधिक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू को सीधा सीधा समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए y प्लस 15 हो जाएगा x के जगह में, और y के जगह में y ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना है 100। अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, मतलब इसके अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा y² प्लस 15y इज इक्वल टू 100। 100 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा y² प्लस 15y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब देखो 15 को ऐसे तोड़ना है कि जिसका आपस में गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने घटाने पर 15 आए। तो 20 और 5 में टूट सकता है, 20 पंच से कितना होता है 100, और 20 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। तो इसको हम तोड़ रहे हैं प्लस 20y माइनस 5y, ताकि 20 में 5 जाए तो प्लस 15 बचे। ये बड़ा है इसलिए हम बड़े में प्लस लिए हैं, और इनका गुणा करें आपस में तो प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस आएगा, माइनस 100 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से देखो कॉमन निकालेंगे, पहले में से y कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है y प्लस 20, और इसमें माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 5 के अंदर गुणा करेंगे 20 से, तो माइनस 5 गुणित प्लस 20 हो जाएगा माइनस 100, और माइनस 5 और y हो जाएगा माइनस 5y। अब यहाँ से देखो y प्लस 20 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं इसको। तो y प्लस 20 आ गया कॉमन,
और अंदर क्या बचा y माइनस फाइव, वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से y का मान क्या आ जा रहा है, 2 मान आएगा, y प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस 20, ये इधर चला जाएगा। और जब y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो y का मान आ जाएगा 5। अब देखो माइनस 20, क्या लंबाई और चौड़ाई माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये माइनस 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो y इज इक्वल टू 5 आएगा। y क्या है हमारा, y है चौड़ाई, तो देखो चौड़ाई क्या है हमारा 5, y क्या आ रहा है 5, तो लंबाई क्या आएगा, इसमें रख देते हैं मान, इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 15 है, मतलब 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा 20, तो x 20 है हमारा और y कितना है 5 है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे कि पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगाना है। यदि एक वर्ग मीटर तार की जाली की, वर्ग मीटर नहीं मीटर होगा, यदि 1 मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, टोटल ये कितना मीटर घेर रहा है ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, मतलब x प्लस वाई कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया। और क्या बोल रहा है, इसके चारों ओर हमको क्या लगाना है, परिमाप लगाना है तो चारों ओर क्या लगाना है, तार लगाना है। तो x प्लस वाई क्या है इसका, मान लो ये पार्क है ना, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अब हमें क्या करना है, इसके चारों ओर लगाना है तार। तो चारों ओर तार लगाएंगे तो एक बार x जितना है y जितना है, फिर x उतना ही और y उतना, मतलब क्या इसका परिमाप हो जा रहा है ना, परिमाप x प्लस वाई ये होता है। तो जितना परिमाप होगा उतना ही उसका चारों ओर कितना लगेगा, तार लगेगा। तो x प्लस वाई 50 है, 25 है, आगे इसको मिटाते हैं। x प्लस वाई अगर 25 है तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, x और y दिया है तो 2x प्लस वाई होगा। परिमाप हम देखे थे अभी जस्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 25, यहाँ से हम निकाले हैं। तो x प्लस वाई 25 हो गया तो परिमाप कितना हो जाएगा 50। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आने में कितना मीटर हो रहा है 50 मीटर। यहीं से शुरू करेंगे और घूम के वापस यहीं आएंगे तो 50 मीटर हो रहा है। तो 50 मीटर में हमको क्या लगाना है, तार लगाना है। और 1 मीटर तार का कीमत कितना है, ठीक है, टोटल कितना आ रहा है 50 मीटर। और 1 मीटर तार का कीमत कितना है 5 रुपये। तो 50 मीटर तार का कीमत कितना हो जाएगा, 50 गुणित 5 मतलब 250 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इस क्यारी का मतलब इस क्या है ये पार्क है। तो पार्क का पहले हम लंबाई निकाले, चौड़ाई निकाले, लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको चारों ओर लगाना है उसका। तो x और y का मान यहाँ से मिला, x और y का, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 25 है तो परिमाप हो जाएगा, दुगना हो जाता है परिमाप। मतलब ये देखो क्या बोल रहा है, x 20 मतलब ये 20 है, ये 5 है, फिर ये 20 है, ये 5 है, तो टोटल 25 हो रहा है, टोटल 50 हो रहा है। तो उस 50 मीटर में अगर हमको लगाना है तार और 1 मीटर तार का कीमत 5 रुपये है तो 50 मीटर तार का कीमत क्या हो जाएगा 250 रुपये। इस प्रकार से इजीली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। सबसे पहले क्या मानेंगे हम, व्यक्ति का आयु कितना मान लेते हैं हम x और उसके पुत्र का आयु कितना मान लेते हैं y। ठीक, यहाँ से हम पहला स्टेप रहता है, ये हमारा पहला स्टेप शुरू किए। इन दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है 45 है, मतलब ये x और y का योग कितना है बोल रहा है, ये 45 बोल रहा है। ये पहला समीकरण मिल गया हमको, 2 समीकरण चाहिए क्वेश्चन से। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व मतलब ये वर्तमान आयु है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, इसमें से 5 क्या हो जाएगा माइनस 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति का आयु क्या हो जाएगा x माइनस 5, अब पुत्र का आयु कितना हो जाएगा y माइनस 5। ये क्या है 5 वर्ष पूर्व का है। ये क्या है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, मतलब इन दोनों का क्या है गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था।
मतलब व्यक्ति का आयु कितना है, x माइनस 5 है व्यक्ति का आयु 5 वर्ष पूर्व, इसका कितना था 4 गुना था, यही बोल रहा है। दोनों का वर्तमान आयु 45 है और 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। जो क्वेश्चन बोला हम वो लिखे, समीकरण 2 मिल गया। अब देखो समीकरण 2 में ये इसके साथ गुणा में है, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x माइनस 5 है, यहाँ पे y माइनस 5 है, इज इक्वल टू यहाँ 4 रहने देते हैं और x माइनस 5 को ले जाते हैं इसके नीचे, x माइनस 5। अब देखो x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों क्या हो जाएगा कैंसल, क्या बचा y माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पे y माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो y का हमको क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया। मतलब पुत्र का आयु कितना हो गया 9 वर्ष। अब पुत्र का आयु जब 9 वर्ष है तो इसमें रख देते हैं 9 वर्ष को, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 9 इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 45 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 36। तो उसके व्यक्ति का आयु कितना है 36 वर्ष हो गया, है ना, ये वर्ष है, 36 वर्ष हो गया व्यक्ति का आयु, और उसके पुत्र का आयु कितना हो गया 9 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम पढ़े हैं, तो इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन खत्म। आगे हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। देखो एक व्यक्ति है नीलमणि, ठीक है, ये जो नीलमणि है मान लो इसका वर्तमान आयु कितना है, इसका वर्तमान आयु है x, ओके, वर्तमान आयु कितना हो गया इसका x हो गया। अब क्या बोल रहा है इसका 5 वर्ष पूर्व का आयु और 8 वर्ष पूर्व का आयु। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि x माइनस 5 हो जाएगा, ये क्या है 5 वर्ष पूर्व का है, और क्या है 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा 8x माइनस 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल क्या है, इन दोनों का गुणनफल है 40, मतलब कि इसका बोलना है कि x माइनस 5 और x माइनस 8 का गुणनफल कितना है 40। तो नीलमणि का आयु कितना है, मतलब x कितना है हमको यहाँ से निकालना है। इसको सॉल्व करते जाते हैं सीधा, ये तो पता है इसका गुणा इससे और इससे पहले होता है, तो इसका x स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे होगा तो माइनस 8x हो जाएगा, इसका इससे होगा तो माइनस 5x हो जाएगा, और इसका इससे होगा तो प्लस 40 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 40 है। अब देखो ये प्लस 40 इधर जाके माइनस 40 हो जाएगा, तो 40 में से 40 चले जाएगा तो 0, मतलब ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 13x, है ना, 8 5 13 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि तीन पद नहीं है इसमें, तो इसको हम वैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन ये x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ से x के हमको 2 वैल्यू आसानी से मिल गए, एक वैल्यू मिल रहा है, अगर इसको पूरा नीचे ले जाएं तो x का एक वैल्यू मिल रहा है 0। अब आयु 0 में तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा नहीं होगा। और एक क्या मिल रहा है x, इस x को अब इधर ले जाएंगे तो x माइनस 13 बचा बस, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 वर्ष। तो नीलमणि का आयु कितना हो गया हमारे पास 13 वर्ष, ठीक है। अब इसको मान लो इसमें रख के देखते हैं, तो 13 में 5 चले गया तो कितना बचा 8, और 13 में 8 चले गया तो कितना बचा 5, और देखो 8 और 5 को गुणा करने पे कितना आ रहा है 40, यही बोला था। 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल कितना आ रहा है 40। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या है 100% सही है। तो इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन सिंपली क्लियर। अब सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं, इसको ही फटाफट देख लेते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए
मान लो कितने विद्यार्थी योजना बना रहे हैं, मान लो माना है ना x विद्यार्थी योजना बना रहे हैं, x विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। x विद्यार्थी योजना बना रहे हैं और वो कितना व्यय कर रहे हैं, मतलब कितना इकट्ठा कर रहे हैं भोजन के लिए, 480 रुपये। तो x विद्यार्थी मिलके 480 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक विद्यार्थी कितना इकट्ठा करेगा, मतलब एक विद्यार्थी कितना देगा, 480 बटा x। अब ये कैसे हुआ ये समझाता हूँ। मान लो 50 विद्यार्थी हैं, वो मिल के 500 रुपये इकट्ठा किए, तो एक विद्यार्थी कितना दिया, इसको 500 बटे 50 करोगे तो कितना दिया एक विद्यार्थी, 10 रुपये। ऐसे ही निकलता है ना। 50 विद्यार्थी अगर 500 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं तो एक विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 500 बटे 50 10। तो वैसे ही x विद्यार्थी अगर 480 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं तो एक विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 480 बटा x, ठीक। अब आगे ये बोलता है लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं गए, मतलब कि 8 नहीं गए, पहले x जाने वाले थे, अब 8 नहीं जा रहे हैं, मतलब कि x माइनस 8 हो गया। अब x माइनस 8 पहले 480 रुपये इकट्ठा किए थे, अब कितना रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, तो 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं गए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। मतलब कर तो इतना ही रहे हैं, तभी जो नहीं जा रहे हैं उनके जगह में सब लोग 10-10 रुपये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो पहले x विद्यार्थी मिलकर 480 रुपये इकट्ठा कर रहे थे, अब x माइनस 8 विद्यार्थी मिलकर 480 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में एक विद्यार्थी को कितना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में एक विद्यार्थी को क्या पड़ेगा, 480 अपॉन, मतलब ये भाग में हो जाएगा x माइनस 8। सेम जैसे किए थे अभी 500 बटे 50, वैसे ही 480 बटे, अब इतने विद्यार्थी बचे ना, तो ये हो गया। क्वेश्चन में आगे ये बोलना है कि अब क्या है, इनको 10-10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 8 लोग नहीं जा रहे हैं तो कितना रुपए दे रहे हैं इन लोग, ये बताना है, या कितना विद्यार्थी गए, है ना, कितना विद्यार्थी गए ये बताना है। तो पहले ये था, अब देखो क्या हो जाएगा ये, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब कि 480 अपॉन x माइनस 8 ये जा रहे हैं, और इतने जाने वाले थे, 480 अपॉन x इतने जाने वाले थे, लेकिन इतने गए, और इसके वजह से क्या हो रहा है, 10 रुपये इन लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जितने जाने वाले थे उसमें से जितने गए उसको घटा दिए, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा हमको कितना मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसका गुणा इससे होगा, जान रहे हो ये वाला तिर्यक गुणा और नीचे नीचे गुणा। तो रेगुलर अगर वीडियो मेरे देखे होगे तो ये इजीली समझ में पूरा आ गया होगा, ठीक है। इसका गुणा इससे हुआ, अब इसका गुणा इससे होगा, क्या है, x माइनस 8 का गुणा किससे होगा, 480 से, बटे ये x माइनस 8 का गुणा किससे होगा, x से, और इसके इज इक्वल टू में कितना है, 10 है, ठीक है। 10 को भूलना नहीं, इधर को मिटा देते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, देखो 480x है, माइनस 8 का गुणा 480 से करोगे, x का गुणा 480 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 480x ही आएगा। अब देखो ये माइनस x का गुणा 480 से किए तो माइनस 480x आया, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस 8 का गुणा 480 से होगा, तो प्लस 8 का गुणा 480 से होगा तो कितना आएगा, 8 शून्य 0, 8 8 64 का 4, हासिल गया 6, 8 चौक 32 और 6 38। ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि 8 ये माइनस है, ये पहले अंदर गुणा होगा तो माइनस x होगा, और ये प्लस 8 होगा। अब माइनस x का गुणा इससे करेंगे तो माइनस 480x आएगा, और ये प्लस 8 का गुणा 480 से करेंगे तो प्लस 300 मतलब 3840 आएगा। अब नीचे जो है उनका भी गुणा करते हैं, x से गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस 8x इज इक्वल टू कितना है, 10, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे देखो क्या करेंगे, ये इसके अपॉन में है, मतलब इक्वल टू के उधर जाएगा तो इसके ये गुणा में हो जाएगा, तो इसका इससे गुणा कर, पहले उससे पहले देखो ये 480x ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बच रहा है, 3840 इज इक्वल टू 10 का गुणा हो जा रहा है किससे, x स्क्वायर माइनस 8x से, 10 का गुणा इससे हो रहा है,
अब देखो ये 10 इसके गुणा में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो भाग में आएगा तो इसका 1 0 और इसका ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से 384 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये 384 चले जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको फिर तोड़ना है, कैसे तोड़ना है कि दोनों का गुणा हो तो कितना है 384 आए, और दोनों का जोड़ घटाई करें तो कितना है 8x आए। ठीक है, इस प्रकार से इसको तोड़ना है हमको। तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 24x और प्लस 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब 24 और 16 का गुणा करोगे तो 384 आएगा, और माइनस 24 और प्लस 16 जोड़ोगे तो माइनस 8 आएगा। अब यहाँ से आगे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, कई बार करते आए हैं। दोनों में से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 24, ये हो गया। अब यहाँ दोनों में से 16 कॉमन आएगा, प्लस 16 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 24, ये x माइनस 24, इससे 16 कॉमन लोगे तो 24 बचेगा, क्योंकि 24 से 16 का गुणा करने पर 384 आता है। यहाँ से क्या बचा, ये x माइनस 24 और x प्लस 16। यहाँ से x के दो वैल्यू मिल जाएंगे, एक वैल्यू मिलेगा प्लस 24 में, ये प्लस 24 हो जाएगा, और एक वैल्यू मिलेगा माइनस 16 में। अब देखो विद्यार्थी तो माइनस 16 हो नहीं सकते, तो ये माइनस 16 तो होगा नहीं, तो विद्यार्थी कितने हैं 24। x विद्यार्थी जाने वाले थे, योजना बनाए थे, मतलब 24 लोग क्या किए थे, योजना बनाए थे, लेकिन इसमें से 8 लोग नहीं गए, तो 8 लोग नहीं गए, तो कितने लोग गए 16 लोग गए। तो ये हो गया आंसर, 24 लोग योजना बनाए थे और लास्ट में 16 लोग गए। अब 16 लोग 480 रुपये को बांटे तो 30-30 रुपये पड़ा उन लोग को, है ना। पहले 20-20 पढ़ने वाला था, 24 लोग थे, तो अब 8 लोग नहीं गए तो 30-30 पड़ा, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, इजी था, ये भी थोड़ा बड़ा था लेकिन प्रोसेस सेम ही है। समीकरण निकालना है, समीकरण निकाल लिए फिर आंसर आराम से आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 12वां क्वेश्चन में है कि कक्षा 10 की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषय के प्राप्तांक कितने हैं, 40 है। तो मान लो अंग्रेजी में उसको कितना मिला है, अंग्रेजी में मान लो x मिल रहा है, ठीक है, और गणित में कितना मिल रहा है y मिल रहा है। तो पहला लाइन से हमको यह पता चल रहा है कि उसका x मतलब अंग्रेजी के अंक और गणित के अंक दोनों का प्राप्तांक कितना हो गया 40। ये पहला समीकरण हो गया। अब इस समीकरण से हम पहले ही x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में निकालना ही रहता है, ठीक है। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन ये है कि यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक अंक पहले की तुलना में 3 अधिक हो जाए, गणित में कितना मिल रहा है उसको y, तो अगर y जो है 3 अधिक हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला वही कर रहे हैं, और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए, अंग्रेजी में कितना था x, इससे क्या हो जाए इसका 4 कम हो जाए, तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांक का गुणांक मतलब इन दोनों का गुणा ये कितना हो जा रहा है 360 हो जाता है। इतना था, इतना समझ में आ गया कि उसका गणित और अंग्रेजी का अंक कितना है 40 है। तो यहाँ से हम एक निकाल लिए, y भी निकाल सकते थे या x, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते थे। और ये क्या है, अंग्रेजी में 4 कम हो गया, गणित में 3 बढ़ गया, दोनों का गुणा कितना है 360, ये समीकरण 2। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, ठीक है, या y का वैल्यू भी रख सकते हो। यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, आप जो चाहो वो रख सकते हो। तो हम x का वैल्यू कितना है 40 माइनस y, उसको हम इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस y माइनस 4, ये x की जगह हम 40 माइनस y रखें, ये माइनस 4 पहले से था, ये क्या हो गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 360। अब देखो 40 में 4 चले गया, कितना बचा 36 माइनस y, यहाँ से बचा, यहाँ से क्या बचा y प्लस 3 इज इक्वल टू 360। अब इसका आपस में गुणा होगा, इसका पहले इससे होगा, उसके बाद इससे होगा, उसके बाद इसका होगा इससे और इससे। तो 36 का पहले y से होगा तो कितना हो जाएगा 36y, 36 का 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 36 दिया 108। अब y का y से होगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस y स्क्वायर होगा।
और माइनस वाई का गुणा 3 से होगा तो -3y इज इक्वल टू 360। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो 36y में से 3y घट जाएगा तो कितना बचेगा? अब ये ऊपर को उड़ा देते हैं, ये वाला लाइन याद रखना, इसी में लास्ट में फिर y का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से यहाँ रखेंगे तो फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ से क्या बच रहा है, -y², और ये 36y में से 3y चले गया तो 33y बचेगा, जो कि प्लस में बचेगा, क्योंकि 36 यहाँ पे क्या है, प्लस में है, फिर प्लस 108 इज इक्वल टू 360। अब देखो इधर जितने हैं सबको हम क्या करते हैं, इस साइड ले जाते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड में। तो ये y² उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये तो प्लस में ही है और ये वहीं पे ही है, तो ये 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y² माइनस 33y, ये हो जाएगा प्लस 252। 360 में 100 घटाओगे तो 260, और 260 में 8 घटाओगे तो 252। ठीक है, फटाफट दिमाग में ही इसका कैलकुलेशन हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। 33 को तोड़ना है, गुणा करने पर 252 आए, जोड़ने घटाने पर 33 आए। तो 21 गुणित 12 करके देखते हैं, 12 कम 12 का 2 हासिल गया 1, 12 दूनी 24 और 1 25। तो 21 और 12 का गुणा करने पर 252 आ रहा है, और 21 और 12 को जोड़ देंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² माइनस 21y माइनस 12y प्लस 252 इज इक्वल टू 0। अब पहले में से y कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर में, y माइनस 21, दूसरे में माइनस 12 कॉमन आएगा अंदर में तो क्या बचेगा, y माइनस 21। 12 इससे 12 निकालोगे तो 21 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, y माइनस 21, यहाँ से क्या बचा, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y के दो वैल्यू मिल गए हमको, क्या क्या, एक मिलेगा प्लस 21, एक मिलेगा प्लस 12, है ना। y के दो वैल्यू क्या क्या मिलेंगे, एक 21 मिलेगा और एक 12 मिलेगा। और y का दो वैल्यू मिल गया, याद करो पहले का समीकरण, पहला समीकरण क्या था हमारा, x और y कितना था, 40 था, है ना। गणित और अंग्रेजी का प्राप्तांक मिला के कितना था, 40 था, 40 था। ठीक है, आपको y का दो मान मिल गया, y का दो मान मिल गया। अब इसको हम इसमें रखते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस y, यहाँ रखोगे, पहले 21 रखो, 21 रखोगे तो कितना आएगा, 40 में से 21 जाएगा तो 19, और एक बार 12 रखो तो 40 में से 12 जाएगा तो 28। ये हो गया y का मतलब ठीक है, क्या हो जाएगा 28। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, x के दो मान मिल गए हमको और y के दो मान मिल गए। तो देखो 19, ये 21 है, ये 19 है, 19 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40। अब 12 और 28 को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 40। तो इसके दो आंसर हो गए, या तो उसको 21 और 19 मिला है, या उसको 28 और 12 मिला है। तो दोनों आंसर क्या है इसके, सही है, दो आंसर आ रहे हैं इसमें। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे 40 आ रहे हैं और दोनों दो मान मिल रहे हैं हमको। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आंसर क्या है, 19, 21 या 28 और 12। तो इसी के साथ हमारा क्या प्रश्नावली 3 भी पूरी तरीके से ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सभी को ये पूरा जो हम प्रश्न बनाए आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ पहुँचाएँ। जिनको गणित समझने में परेशानी होती है उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो आसानी से गणित समझ सकें। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 4, और तब तक के लिए आप भी क्या करें, जो क्वेश्चन मैं बनाया हूँ इसको खुद से एक बार बनाएं। खुद से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए ही अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।